आज मैं आपके साथ बंगाल की एक बहुत ही फ़ेमस मिठाई गुड़ की रसगुल्ला की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि इसमें गुड़ का इस्तेमाल होता है, चीनी का इस्तेमाल नहीं होता है, इसलिए ये काफ़ी हेल्दी भी है। तो अगर आप चीनी नहीं खाते तो आप ये वाली मिठाई डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ही स्पॉन्जी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी को शुरू करते हैं। सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी गुड़ की रसगुल्ले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है दूध 1 लीटर। मैंने ये गाय का दूध लिया है, अगर आप चाहो तो पैकेट वाली दूध का इस्तेमाल भी कर सकते हो। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दूध को अच्छे तरीके से बॉईल कर लिया है। अब हमें इससे छीना अलग करना है, तो इसके लिए आप चाहो तो नींबू के रस का इस्तेमाल करना या फिर आप चाहो तो विनेगर का इस्तेमाल करना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर रहे हो तो केवल नींबू का रस आपको नहीं डालना है। जितनी मात्रा में आप नींबू का रस ले रहे हो उतनी ही मात्रा में आपको उसमें पानी मिक्स करना है। इसके बाद उसे इस्तेमाल करना है। जैसे ही दूध में बॉयल आ गया था, मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया और इसके बाद मैंने इसमें नींबू और पानी का मिश्रण थोड़ा थोड़ा करते हुए डाला। और बस थोड़ी देर में आप देखोगे कि आपका छेना और जो पानी है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से अलग हो जाएगा। तो अब एक बर्तन के ऊपर छन्नी रखेंगे और उसके ऊपर एक कपड़ा बिछा देंगे। सारा का सारा छेना इसमें डाल देंगे और इसे बढ़िया तरीके से हमें छान लेना है। अच्छा, ये जो पानी निकला है ना नीचे, ये आपका बिल्कुल भी वेस्ट नहीं है, आप इसे फेंकिएगा मत। इससे आप आटा गूँथने के लिए यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इससे आटा बहुत ही अच्छा रेडी होता है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है कि क्योंकि अभी हमने जो ये छेना निकाला है ना, इसमें नींबू की काफ़ी ज़्यादा खटास है। अगर आप विनेगर का इस्तेमाल करोगे तो भी इसमें खटास रहेगी। इसलिए आपको क्या करना है कि इसे आपको फ्रेश पानी से बिल्कुल अच्छे तरीके से 2 से 3 बार धो लेना है। इसे अच्छे तरीके से धो लेने के बाद अब क्या करेंगे कि सारा कपड़ा इकट्ठा करके और इसे हमें अच्छे तरीके से दबाना है, ताकि हमारे जो छेना है उसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो सारा का सारा निकल जाए। बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप इसे बहुत ज़्यादा दबा रहे हो और सारा का सारा पानी ही निकाल दिया, बिल्कुल ये ड्राई हो गया है। हल्का सा मॉइस्चर रहना चाहिए, एक्स्ट्रा मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए। इसलिए इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बस इतना दबाइए कि जब आप उसे हाथों से हल्का सा दबाएं तो उसमें से पानी ना निकले। इतने हद तक आपको उससे पानी निकालना है, इससे ज़्यादा मत निकालिएगा। अब यहाँ क्या करना है कि इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लेंगे। हमारा छेना ना बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है। अच्छा, यहाँ पर अब आती है सबसे ज़्यादा मेहनत वाला काम। मैंने आपके साथ आज तक जो भी मिठाइयों की रेसिपी शेयर की है जिसे हमने छेना से बनाया है, उसमें मैं आपसे केवल एक ही बात कहती हूँ कि आपको उसे अच्छे तरीके से मसलना है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है कि अभी अगर आप इसे अच्छे से मसलते नहीं हो ना, तो इनसे जो भी मिठाइयाँ बनेंगी, चाहे आप रसगुल्ले बनाओ, रसमलाई बनाओ या फिर जो भी मिठाई बना रहे हो, तो वो अच्छे से सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनकर तैयार नहीं होते। फिर आपको अच्छा नहीं लगता है कि आपने इतनी मेहनत की और आपकी मिठाई अच्छी नहीं बनी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। आपको अपनी हथेली की मदद से ना बिल्कुल अच्छे तरीके से इसे मसलना है। इसीलिए आप कोई बड़ा सा बर्तन लीजिएगा जिसमें आप इसे हर तरफ से ना अच्छे तरीके से मसल सके। आप देख सकते हो कि मैंने इसे किस तरीके से मसला है। पहले मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हर तरफ से मसला, फिर मैंने इसे डो बनाया, फिर वापस से मसला। तो इस तरीके से आपको इसे मसलना होगा। अच्छा, ये काम करते करते मुझे तकरीबन 10 से 12 मिनट आराम से लग गए थे। तो उस अकॉर्डिंग आप देख लेना, क्योंकि टाइम ऊपर नीचे भी हो जाता है कभी कभी, आपकी क्वांटिटी के अनुसार। बस ध्यान रखना है कि आपको इसे अच्छे से मसलना है। अच्छा, आप इसे चाहो तो चेक भी कर सकते हो, इसके लिए बहुत ही आसान सा तरीका है। आप छोटा सा ना बॉल बना करके देख लेना। अगर आपकी बॉल में बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है, वो बिल्कुल स्मूथ है, तो यानी कि ये साइन होता है कि आपका जो छेना मिक्स हुआ है, मतलब आपने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से मसला है। बट अगर आपकी बॉल में थोड़ा सा भी क्रैक दिख रहा है ना, तो आप प्लीज़ उसे उसी वक्त अच्छे से और मसलिए 2 से 3 मिनट के लिए। इसके बाद वापस से चेक करिए, क्योंकि अगर आपका ये छेना अच्छे से मसलाएगा नहीं तो आपका सारा का सारा मेहनत बेकार चला जाएगा। इस टाइम पे मैंने इसमें ना 2 चम्मच मैदा डाल दिया है। अच्छा, मैदा नहीं अगर आप डालना चाह रहे हो तो इसकी जगह पर आप कॉर्नफ्लावर इस्तेमाल कर सकते हो। बस ध्यान रखना कि अगर आपने 2 चम्मच मैदा लिया है और अगर आप कॉर्नफ्लावर ले रहे हो तो आपको केवल 1 चम्मच लेना है। और बस इसे भी डाल करके मैंने इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है और 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसे और हल्का सा मसल लिया। और अब हमारा ये जो छेना है ना, वो बहुत ही बढ़िया रेडी हुआ है। अब आप इससे चाहे जो भी मिठाई बनाओगे ना, वो बहुत ही अच्छी बनने वाली है। तो इतना कर लेने के बाद ना आपका आधा काम वहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब नेक्स्ट हमें तैयारी करनी है चाशनी बनाने की, क्योंकि ये गुड़ के रसगुल्ले हैं तो हम इनमें गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में तकरीबन 2 बड़े कप से पानी लिया है और इसमें मैंने 200 ग्राम के लगभग में गुड़ लिया है। अच्छा, ये ना मैंने नॉर्मल वाले गुड़ लिए हैं जो कि आपको हर महीने मतलब साल भर आपको आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं। बट ये वाले जो रसगुल्ले हैं ना, वो अगर ख़ास तौर पे कही जाए तो ये खजूर के गुड़ से बनाए जाते हैं। तो ऐसे में अगर आपके पास खजूर वाला गुड़ है तो आप ले सकते हो, वरना नॉर्मल कोई भी गुड़ ले लेना। और बस उसे आपको अच्छे से मेल्ट करना है।
और जब तक हमारा गुड़ मेल्ट हो रहा है ना, तब तक हम क्या करेंगे कि हम अपने रसगुल्ले के बॉल्स बना लेते हैं। तो इसके लिए आप छोटे बड़े जिस साइज़ के रखना चाहते हो आप रख सकते हो। बस इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये जो रसगुल्ले हैं ना वो जब पकेंगे चाशनी के साथ तो ये अपने साइज़ से डबल हो जाते हैं। तो इसलिए उस अकॉर्डिंग आप उसका साइज़ रखिएगा कि कैसे साइज़ में आपको अपने रसगुल्ले चाहिए। तो मैंने उस अकॉर्डिंग बॉल्स बना लिए और इसके बाद आपको इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से ना गोल कर लेना है। ये देखिए, है कोई भी क्रैक्स नहीं ना, बहुत ही बढ़िया बॉल है। बिल्कुल आपको ऐसा ही छेना तैयार करना है ताकि आपकी बॉल्स भी ऐसे ही बने। सारे बॉल्स मैंने बना के तैयार कर लिए हैं और तब तक मैं यहाँ पर हमारी चाशनी में भी काफ़ी अच्छा बॉयल आ रहा है। अच्छा, नॉर्मली आप देखते हो कि उसमें आपको पकाना पड़ता है थोड़ा सा चाशनी को, बट इसमें आपको बिल्कुल भी पकाना नहीं है। बस ध्यान रखना है कि आपकी चाशनी में अच्छा बॉयल आ रहा हो। इसके बाद आपको एक एक करके रसगुल्ले डालने हैं। ध्यान रखिएगा एक एक करके डालने हैं, एक बार में सारा मत डाल दीजिएगा, वरना इससे जो हमारी चाशनी है उसका टेम्परेचर अचानक से लो हो सकता है। तो इसलिए एक एक करके डालें और अब इसे ढक करके तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ढक करके पकाना है। अच्छा, ऐसा नहीं कि आपने इसे ढक दिया और सीधे आप 15-20 मिनट के बाद चेक कर रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इसे बीच बीच में ना चेक करते रहना है कि आपके रसगुल्ले मतलब अच्छे से पक रहे हो, उनमें अच्छा सा स्पेस हो। अच्छा, ये तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस हो गया है ना, बट यहाँ पर भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो कि बहुत छोटी छोटी सी बातें। सबसे पहले तो ये कि आप अपने कढ़ाई में जिसमें आपने चाशनी रेडी की है उसमें आप उतने ही रसगुल्ले डालिएगा जितने वो आसानी से पक सके। ऐसा नहीं कि वो सारे आपने डाल दिए, वो एक ही में पक रहा है, स्पेस नहीं है, तो वो अच्छे से फूलेंगे नहीं। दूसरी बात कि जैसा कि मैंने कहा कि आपको इसे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है, बट आपको इसे बीच बीच में चेक करते रहना है। क्या देखने के लिए? एक तो ये कि वो अच्छे से पक रहा है या नहीं, या दूसरी बात कि आपका जो चाशनी है वो बिल्कुल अच्छा है या नहीं है। मतलब अगर आप देख रहे हो कि पकते पकते आपका चाशनी सूख गया है, पानी उसमें कम हो गया है, तो आप क्या कर सकते हो ना कि आप अलग से थोड़ा सा पानी, जो कि बिल्कुल गर्म होना चाहिए, बिल्कुल उबला हुआ पानी गर्म, बिल्कुल वैसा पानी ले करके और आप उसमें डाल सकते हो। तो ये काम आपको तब करना है जब आप देख रहे हो कि आपका पानी सूख गया है, उस टाइम पे आप ये काम कर सकते हो। बट मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा जो रेशियो था वो बिल्कुल परफेक्ट था। और अब ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मैंने आपको बीच का हाल भी दिखाया था और अब ये तकरीबन 20 मिनट के बाद का है। देख सकते हो हमारे रसगुल्ले कितने अच्छे से बन कर के तैयार हो चुके हैं। तो बस अब गैस का फ्लेम हमें ऑफ़ कर देना है और अब हमें क्या करना है कि क्योंकि हमारे रसगुल्ले बढ़िया सॉफ्ट रहे, अच्छे स्पॉन्जी रहे, इसके लिए आपको क्या करना है, आप एक बर्तन में ठंडा पानी ले लीजिए। अगर आपके पास बिल्कुल ठंडा पानी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी में आइस क्यूब्स ले लीजिए। बस ध्यान रखिएगा कि पानी अच्छा ठंडा हो। इसके बाद आपको सारे रसगुल्ले ना चाशनी से निकाल के इस ठंडे पानी में डालते जाना है और तकरीबन 10 मिनट के लिए इसमें रहने देना है। ऐसा करने से आपके रसगुल्ले बिल्कुल स्पॉन्जी और सॉफ्ट रहते हैं, जैसे हम मार्केट से लाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि रसगुल्ले पक तो गए अच्छे से, साइज़ में भी डबल हो गए, बट बाद में वो अच्छे स्पॉन्जी नहीं होते हैं, तो ये काम आप कर सकते हो। और अब क्या करेंगे कि इधर लेंगे एक बर्तन जिसमें भी आप अपने रसगुल्ले रखना चाहते हो और अभी जो गुड़ का सिरप था ना हमारा, वो सारा का सारा हमें इसमें डाल देना है। और तकरीबन 10 मिनट के बाद सारे रसगुल्ले को आप पानी से निकाल लें। और ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं कि पानी से निकाल के सीधे डाल दिया चाशनी में, आपको उससे सारा एक्स्ट्रा पानी दबा के निकाल देना है ताकि उसके अंदर पानी ना रहे। इसके बाद इसे आप चाशनी में डाल दीजिए। थोड़ा सा चाशनी मैंने बचा के रखा था जो कि मैंने ऊपर से डाल दिया है और ये हमारी रसगुल्ले बनकर तैयार हैं। आप इसे थोड़ी देर के लिए रहने दें और ये इतने ज़्यादा लाजवाब लगते हैं ना, मैं आपको इसे कट करके भी दिखाऊंगी। पहले आप इसके ऊपर का टेक्सचर देखिए, ये देखिए। त्योहारों का टाइम है बट कई सारे लोग चीनी वगैरह स्किप करते हैं, तो आप ये वाले रसगुल्ले बना सकते हो। टेस्टी भी होते हैं, काफ़ी आसानी से बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं। चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। इसके लिए ये देखिए, जब मैं इसे चाशनी से निकाल कर दबा रही हूँ तो ये कितना सारा चाशनी गिरा रहे हैं और वापस से जब मैं इन्हें डाल रही हूँ तो ये तुरंत ही चाशनी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। तो ये आपको पता चल रहा होगा कि ये कितने ज़्यादा स्पॉन्जी बनकर तैयार हुए हैं। अब मैं आपको इसके अंदर का हाल दिखाती हूँ कि ये अंदर से कैसे हैं। ये देखिए, बिल्कुल सॉफ्टली कट हो रहे हैं और इसके अंदर का अगर आप टेक्सचर देखो तो सबसे पहले तो पूरी तरीके से रसीला है, मतलब अच्छे से इसने अंदर तक चाशनी को एब्जॉर्ब किया है। और अंदर का टेक्सचर ये देखो, जैसा हम मार्केट से लाते हैं बिल्कुल वैसा ही है। तो ये वाली मिठाई तो डेफिनेटली एक बार ट्राई करो। इसे बना करके आप तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हो। तो दिवाली से पहले ये वाली रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो और अपनी फैमिली मेम्बर के साथ भी उसे शेयर करना ताकि वो भी इस रेसिपी को ट्राई कर सके। अगर आप ऐसी और रेसिपीज़ देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलूंगी आपसे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू सो मच। राधे राधे।